जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करें आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य किया गया है। आपात तीन प्रकार का होता है: राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात एवं वित्तीय आपात। राज्य आपात को ही संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार कर सकता है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश का संसद के दोनों सदन के द्वारा 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदन होना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश पारित होने के समय लोकसभा सत्र में ना हो या लोकसभा का विघटन हो चुका हो तो उस समय राज्यसभा के अनुमोदन के द्वारा इसे लागू किया जाएगा, परंतु लोकसभा के सत्र में आने या लोकसभा के पुनर्निर्माण होने के बाद प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर लोकसभा के द्वारा इसका अनुमोदन होना विशेष बहुमत से अनिवार्य है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश को अपने इच्छा अनुसार कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदन के द्वारा अनुमोदन होने के बाद अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 353 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक हो जाता है, अर्थात संघ राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 250 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ के द्वारा राज्य सूची में लागू किए गए अध्यादेश राष्ट्रीय आपात समाप्त होने के 6 माह बाद तक लागू रहता है। अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के बंटवारे से संबंधित उपबंध में संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेशानुसार निलंबित किए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात: जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से यह समाधान हो जाए कि राज्य में प्रशासन संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। परंतु अनुच्छेद 365 यह कहता है कि यदि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश राज्य सरकार पूरा करने में असमर्थ हो या पूरा नहीं करता हो तो उस समय राष्ट्रपति यह समझने के लिए स्वतंत्र होगा कि राज्य में राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, अतः 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अध्यादेश संसद के दोनों सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से 2 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, परंतु 1 वर्ष से ज्यादा
राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दो शर्तों में से एक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। या तो उस राज्य में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो, या दूसरा शर्त चुनाव आयोग उस राज्य के विधानसभा चुनाव को कराने में असमर्थ हो, तब उस राज्य में 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश या देश के किसी विशेष भाग का वित्तीय साख संकट में है, तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपात से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय आपात से संबंधित अध्यादेश का संसद के दोनों सदन के द्वारा 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। एक बार अनुमोदन होने के बाद यह अनंत काल तक के लिए लागू हो जाता है। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार इसे कभी भी वापस ले सकता है। एक बार रिकॉल करते हैं, राष्ट्रीय आपात से संबंधित प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य किया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 का घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक विद्रोह था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक विद्रोह के स्थान पर संशोधन कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश का 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन होना अनिवार्य है। एक बार अनुमोदन होने के बाद यह अध्यादेश 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदन करने से यह अनंत काल तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब राष्ट्रीय आपात से संबंधित अध्यादेश वापस ले सकता है। 83 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे जितना बार बढ़ाना चाहे उतना बार बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार विधानसभा में भी राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 172 के 1 के अनुसार एक बार में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 353, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक हो जाता है, अर्थात संघ राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है तथा यह अध्यादेश अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपात समाप्त होने के 6 महीने बाद तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 354, राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के बंटवारे से संबंधित उपबंध में राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 358, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 358 के अनुसार 19 के द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार को छोड़कर शेष अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार निलंबित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, परंतु यह युद्ध या बाह्य आक्रमण के स्थिति में ही होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जारी राष्ट्रीय आपात में
अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होंगे। राज्य आपात अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य माध्यम से यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसे साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदन के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, परंतु 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 2 शर्तों में से किसी एक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। या तो उस राज्य में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो, या तो चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव कराने में असमर्थता जताया गया हो। वित्तीय आपात, देश या देश के किसी विशेष भाग में वित्तीय साख संकट में हो, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। इस आपात के अध्यादेश को 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है। एक बार वित्तीय आपात लागू होने के बाद यह अनंत काल तक लागू रह सकता है, परंतु राष्ट्रपति इसे अपने इच्छा अनुसार कभी भी वापस ले सकता है।